बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर सियासी पारा चढ़ा दिया है। क्योंकि अश्विनी चौबे ने ये मांग ऐसे समय में की है जब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और एनडीए नीतीश के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ रही है। क्या बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी, ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। लेकिन अश्विनी चौबे की ये मांग जेडीयू को पसंद नहीं आई। जेडीयू ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताकर नकार दिया। अश्विनी चौबे जी ने अपनी बात को कहा है, लेकिन बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी का नेतृत्व पसंद है। लोहा गरम देख आरजेडी ने भी निशाना साधने में देर नहीं लगाई। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी नीतीश को निपटाने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी बेदखल करेगी। अब कोई बीजेपी के नेता कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये क्या बता रहा है? ये संकेत है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी निपटाएगी। ऐसे में अश्विनी चौबे की ये मांग निजी थी या इसके पीछे कोई सियासी मकसद है, फिलहाल इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने, चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। पटना में रोजाना नए नए पोस्टर्स के जरिए सियासी पारा हाई हो रहा है। अब तो वार पलटवार के लिए पोस्टर वाली जंग भी शुरू हो गई है। बिहार की सड़कों पर आरजेडी का पोस्टर लगा है जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इफ्तार कराकर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा। नीतीश पर अटैक वाला ये पोस्टर आरिफ जिलानी ने लगाया है, जो कि मधुबनी के नेता हैं। पोस्टर में नीचे लिखा है, अपनी कुर्सी की चाहत में आप मुसलमानों के भरोसे से खेल गए, उसके लिए शुक्रिया। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। आरजेडी की तरफ से लगातार पोस्टर लगाकर नीतीश को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम विरोधी भी बताया जा रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था और अब ये कानून बन चुका है। इधर आरजेडी को टारगेट करते हुए पोस्टर लगाया गया है। उधर आरजेडी दफ्तर के बाहर भी पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें लालू परिवार को सनातन विरोधी बताया गया। लालू परिवार पर पलटवार वाला ये पोस्टर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में लालू, राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप की तस्वीरें लगी है। पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, सनातन के दुश्मनों को भूलेगा नहीं बिहार। नीचे की लाइनों में भी लालू परिवार पर हमला किया गया। लिखा है, लालू ने रोक ली थी श्री राम रथ यात्रा, तेजस्वी ने राम मंदिर का उड़ाया था मजाक। इस पोस्टर की खास बात है कि इसमें QR कोड भी है और लिखा है कि बिहार के जंगल राज के अत्याचार जानने के लिए स्कैन करें। इस पेज पर आरजेडी सरकार के दौरान जंगल राज से जुड़े कई किस्सों का जिक्र है। पोस्टर किसने लगाया है इसकी जानकारी पोस्टर में नहीं है। जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर तेजस्वी यादव ने छेड़ दिया है। तेजस्वी यादव ने पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात कही है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा टारगेट किया। सड़कों पर पोस्टर लग रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं, साथ ही जुबानी जंग भी जोरदार अंदाज में लड़ी जा रही है। चुनाव से पहले एक बार फिर तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना पर बीजेपी को घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा जो जातीय जनगणना के विरोध में है। देश का जब असली पिक्चर जब सामने आएगा तो ये इनकी जो राजनीति जो हिंदू मुसलमान पे चलती है वो खत्म हो जाएगी। जातिगत जनगणना की मांग तेजस्वी समेत विपक्ष लगातार करता रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा गरमाया था और अब बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी इस मुद्दे को धार देने की कोशिशों में है। पंचायतों के कामकाज, उनके प्रदर्शन और गांव के विकास के पैमाना बनाते हुए उसे केंद्र सरकार ने पहली बार देश की 2 लाख से अधिक पंचायतों की रैंकिंग जारी की है। केंद्र के इस पंचायत उन्नति इंडेक्स के मुताबिक देश की 2 लाख पंचायतों में एक भी पंचायत को A+ यानी अचीवर ग्रेड की रेटिंग नहीं मिली है। चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि 2 लाख पंचायतों में सिर्फ 699 पंचायतों को ही A ग्रेड यानी फ्रंट रनर की रेटिंग मिली है। A ग्रेड रेटिंग पाने वाली पंचायतों में भी 87% सिर्फ गुजरात और तेलंगाना की हैं। गुजरात की 346 और तेलंगाना की 270 पंचायतों को केंद्र सरकार की तरफ से A ग्रेड की रेटिंग मिली है। तेलंगाना में कामारेड्डी जिले की बरनापुर पंचायत 84% अंकों के साथ देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत बनी है। इस इंडेक्स के मुताबिक देश की 36% पंचायतों की रेटिंग
बी ग्रेड की है और 61% पंचायतों की रेटिंग सी ग्रेड की है। पंचायतों के प्रदर्शन के आधार पर उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। 90 से 100% अंक हैं तो A+ यानी अचीवर कैटेगरी, 75 से 90% अंक वालों को A यानी फ्रंट रनर कैटेगरी, 60 से 75 अंक पाने वालों को B यानी परफॉर्मर, 40 से 60 अंक पाने वालों को C यानी एस्पिरेंट कैटेगरी और 0 से 40 अंक पाने वालों को D यानी बिगिनर कैटेगरी में रखा गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।